हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम माइकॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास सब्जेक्ट हिंदी और लेसन नंबर 10 कामचोर। कामचोर और इसके लेखक हैं स्मित चुगताई, जो व्यंग्यकार है, हास्य व्यंग्यकार कवि है। और वो इस पाठ के माध्यम से जो अमीर घराने के बच्चे होते हैं वो किस प्रकार मतलब काम से जी चुराते हैं, निठल्लेपन के बारे में बताया है। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद ये तय हुआ है कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। बड़ी देर तक वाद विवाद हुआ, अर्थात एक दूसरे से बातचीत हुई और फिर ये तय हुआ। फिर क्या हुआ कि ये तय हुआ, निश्चित हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। कि क्या किया जाए कि जो जितने भी घर में काम करने वाले नौकर चाकर है उनको निकाल दिया जाए, अर्थात उनको काम से छुट्टी दे दी जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के, आखिरकार ये जो मोटे मोटे अर्थात यहाँ पर बच्चों की तरफ संकेत करके कहा गया है कि जो मोटे तगड़े बच्चे हैं वो किस काम के, हिलकर पानी नहीं पीते। अर्थात ये जो बच्चे हैं ये हिलकर अपने आप पानी तक नहीं पीते हैं। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। अर्थात इन बच्चों को क्या होना चाहिए, अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, अर्थात अपना काम खुद अपने आप करने की आदत होना चाहिए। कामचोर कहीं के, तो कामचोर कहीं के, काम से जी चुराने वाले कामचोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं, कि तुम लोग कुछ नहीं, अर्थात तुम लोग तो कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उद्यम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते हो। अर्थात इतने सारे हो तुम, फिर भी सारे दिन उद्यम मचाते हो, मस्ती करते हो। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। तब क्या हुआ कि आखिरकार बच्चों को ख्याल आया, उनको याद आया कि हम काम क्यों नहीं करते, अर्थात हम अपना काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, अर्थात अगर हम अपने आप खुद लेके पानी पी लें तो उसमें हमारा क्या खर्च होता है, अर्थात हमारा क्या जा रहा है। इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। इसलिए उन्होंने क्या किया, तुरंत हिलाकर मतलब पानी पीना शुरू किया, काम करना शुरू कर दिया। हिलने में धक्के भी लग जाते, और हिलने में क्या होता है, धक्के भी, अगर हम किसी को मस्ती के साथ कोई काम करते हैं तो उसमें धक्के भी लग जाते एक दूसरे के। और हम किसी के दबेल तो नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। और दूसरी बात कि हम किसी के दबेल का अर्थ है दबे हुए, अगर हम किसी से दबे तो नहीं है कि कोई धक्का दे और उसको हम सहन कर ले, अर्थात कोई हमें धक्का मार रहा है फिर भी हम उसको सह जाए, ऐसे तो हम है नहीं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। और अब देखिए कि जो पानी के मटके थे जहाँ पर पानी भरा रखा था उनके पास ही घमासान युद्ध हो गया। घर में बहुत सारे बच्चे थे और वो एक साथ पानी पीने के लिए पानी के मटकों के पास जाते, तो वहीं पानी पीने के लिए एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लग जाते। सुराहिया उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। और क्या हुआ, जब आपस में लड़ने लगे तो सुराहियां, जो पतले मुंह का मिट्टी का जो बर्तन होता है, पानी भरा जाता है, तो वो क्या है, उलट गया, अर्थात वो पलट गए, मटके इधर उधर हो गए और मटकियां भी धक्के मुक्के में इधर उधर हो गए, कपड़े भीग गए और पानी से क्या हुआ, कपड़े भी भीग गए। शो अलग, कपड़े जो गीले हुए वो तो अलग ही, ये भला काम करेंगे। तो अम्मा ने निश्चय किया, तो अम्मा जी बोली कि ये भला काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे जो पानी पीने में भी इतना सारा फैला सकते हैं, तो वो क्या काम करेंगे। अम्मा ने निश्चय किया, अम्मा ने सोचा, करेंगे कैसे नहीं। अम्मा ने सोचा कि कैसे नहीं करेंगे, इनको काम करना ही पड़ेगा। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात को खाना हरगिज नहीं मिलेगा। तो अम्मा ने क्या कहा कि अगर जो कोई काम नहीं करेगा तो उसको रात को खाना हरगिज नहीं मिलेगा, अर्थात कोई सी भी शर्त में उसको खाना नहीं मिलेगा। ये लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। और ये लीजिए, अर्थात अम्मा जी ने कहा कि जो भी काम नहीं करेगा उसको रात को खाना नहीं मिलेगा। तो कहते हैं कि देखो ये शाही फरमान जारी हो रहा है, अर्थात राजा महाराजा द्वारा सुनाए गए फरमानों जैसे ये आदेश जारी किया है, लो इसको
जारी हो गया है। हम काम करने को तैयार हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि हम तो काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए कि हमें काम बताया जाए, हम तो काम करने के लिए तैयार हैं। हमने दुहाई दी अर्थात हमने अपनी बात प्रकट की, प्रस्तुत की। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। तो फिर कहा गया कि ऐसे बहुत सारे काम है जिनको तुम कर सकते हो, आराम से कर सकते हैं, चाहे बच्चे छोटे हो तब भी ऐसे बहुत सारे काम है जो अपने आप कर सकते हैं, जैसे पानी पीना वगैरह अपने हाथों से कर सकते हैं। मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही, और मिसाल के लिए उदाहरण के लिए पेश किया कि दरी है जो बिछाने की दरी है, ये कितनी मैली हो रही है, अर्थात ये कितनी गंदी हो रही है। आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, और जो आंगन है उसमें कितना कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। पेड़ों में पानी देना है, और पेड़ों में पानी भी देना है, और भाई मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे। और अब अगर इतना सारा काम है तो इसको मुफ्त बिना पैसों के तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे, अर्थात बिना पैसे तो इन कामों को कोई करेगा नहीं। तुम्हें सबको तनख्वाह भी मिलेगी। तो माँ जी कहती कि तुम सबको तो तनख्वाह भी मिलेगी, अर्थात तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए, और अब्बा मियाँ जो पिताजी थे उन्होंने कुछ काम बताए, दूसरे कामों का हवाला भी दिया, और दूसरे जो काम है उनका हवाला दिया, अर्थात कामों की जानकारी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, कि माली को तनख्वाह मिलती है, जो पेड़ पौधों की रखवाली करते हैं उनको भी तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले, तो अगर तुम सब बच्चे मिलकर पानी डालो पेड़ों में, ये है खुदा के लिए नहीं, ये खुदा के लिए नहीं, अर्थात ये ईश्वर के लिए नहीं। घर पर बाढ़ आ जाएगी, अगर तुम पेड़ों में पानी डालोगे तो हो जाएगा कि बाढ़ आ जाएगी। अम्मा जी कहती कि इनके लिए तो खुदा के लिए, ये काम तो मत करवाओ इनसे। अम्मा ने याचना की, और अम्मा ने याचना की, अम्मा ने अपना विचार प्रकट किया कि तुम पेड़ों में पानी देने का काम बच्चों से मत करवाओ, वरना घर में बाढ़ आ जाएगी, इतना पानी फैलाएंगे कि घर में बाढ़ आ जाएगी। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम में तुल गए, और फिर भी क्या करा, बच्चों ने लगा कि हमें पैसे मिलेंगे, तो हम सपने देखने लग गए, काल्पनिक सोचने लग गए, और काम पर तुल गए, अर्थात काम करना शुरू कर दिया। एक दिन परसी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए, और एक दिन जो परसी दरी अर्थात जो फर्श पर बिछाते, जमीन पर जो दरी बिछाई जाती है उस पर बहुत सारे बच्चे जुट गए, अर्थात एकत्रित हो गए, और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। और क्या किया, उस फर्श दरी के चारों कोने पकड़कर उनको झड़कना शुरू कर दिया, अर्थात उसको झड़कना शुरू कर दिया। 2-4 ने लकड़ियां देकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी, और 2-4 ने क्या किया, अगर हम किसी को झड़कारते या ज्यादा मैली रहती है धूल मिट्टी के तो उसको डंडे से फटकारते हैं, तो वैसे बच्चों ने क्या किया, उसकी झड़कना शुरू कर दिया, अर्थात उस दरी को पटकना शुरू कर दिया, उसका धूल मिट्टी निकालने के लिए। सारा घर धूल में अड़ गया, और उसमें इतनी ज्यादा मैली हो रही थी कि उसकी धूल निकल कर सारे घर धूल से अट गया, सारे घर में धूल फैल गए। कांसते कांसते सब बेदम हो गए, और सबकी कांसी धूल मिट्टी से ऐसी कांसी चली कि सब बेदम हो गए, अर्थात सब में बिना जान के हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, फर्श पर थी, और जितनी भी जो धूल उस दरी में समाई हुई थी वो सारी अब कहाँ आ गई थी, फर्श पर आ गई थी, सबके सिरों पर जम गई, और सबके सिरों पर जम गई, अर्थात सबके सिर पर वह धूल मिट्टी जम गई। नाकों और आंखों में घुस गई, और नाकों और आंखों में घुस गई, बुरा हाल हो गया सबका, और उस मिट्टी से क्या हुआ, सबका बहुत बुरा हाल हो गया। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया, और क्या किया, जल्दी से हम लोगों को तो आंगन में निकाल दिया कि तुम जाओ आंगन में जाओ। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया, तो वहाँ जाकर हमने क्या किया, जैसे फर्श पर धूल मिट्टी देखी तो सोचा कि तुरंत हम इसका ऐसा करते हैं, झाड़ू लगा देते हैं। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, और क्या हुआ कि झाड़ू तो एक ही थी और तनख्वाह लेने वाले तो बहुत सारे उम्मीदवार थे, अर्थात घर में बच्चे बहुत सारे थे,
तो सबने सोचा मैं झाड़ू दूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे पुर्जे उड़ गए। और इसलिए क्या हुआ कि क्षण भर में कुछ ही पल हुए कि झाड़ू के पुर्जे पुर्जे उड़ गए, अर्थात झाड़ू बिखर गई, टूट गई। जितनी सीके इसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा, और जिसके हाथ में जितनी सीके आई अर्थात झाड़ू की जितनी भी सीख आई वो उसको हाथ से उल्टे पुल्टे मारने लगे। छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको झाड़ू मिल जाए तो वो सीखे निकाल लेते हैं, और फिर बच्चों ने क्या किया, आपस में उन सीखों से लड़ने लगे। अम्मा ने सिर पीट लिया, और अम्मा ने ये देखा तो सिर पीट लिया अर्थात अपने सिर को पकड़ के बैठ गई गुस्से में। भाई ये बुजुर्ग काम करने दे, कि भाई ये बुजुर्ग, ये जो बूढ़े व्यक्ति ये काम करने दे, इंसान काम करे, ये दे तो इंसान काम करे, कि अगर बूढ़े व्यक्ति काम करने दे तो इंसान काम करे। जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम, कि अगर तुम जरा जरा सी बात पर टोकोगे तो काम तो हो चुका है। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए, अर्थात झाड़ू लगाने से पहले क्या करना था, थोड़ा सा पानी छिड़क लेते। बस ये ख्याल आते तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया, और जैसे ये ख्याल आया तो बच्चों ने क्या करा, उस दरी पे पानी छिड़क दिया। एक तो वैसे धूल से आटी हुई थी, पानी उड़ते सारी धूल कीचड़ बन गए, और एक तो क्या हुआ कि पहले उसमें इतनी सारी धूल जमी हुई थी, और जैसे पानी पड़ा तो वो सारी उसके कीचड़ बन गए, अर्थात वो धूल मिट्टी कीचड़ का रूप ले लिया। अब सब आंगन से भी निकाले गए। अब तो क्या हुआ कि अब तो आंगन से भी उनको बाहर निकाल, तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। और अब क्या तय हुआ कि ये काम तो तुमने कर दिया, जाओ तुम तो एक काम करो, पेड़ों को पानी दे दो। बस सारे घर की बाल्टियां, फिर क्या हुआ, सारे घर की बाल्टियां, घर में जो सारे जितनी भी बाल्टियां थी पानी भरने की, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। और बच्चे बहुत सारे घर में थे, तो जिसके हाथ में कोई के में बाल्टी आई, कोई के में लोटा आया, कोई के में तसली तगाड़ी आई, कोई के में भगोनी आई, पतीलियां आई, तो वो सब एक एक करने सबने ले ली, हाँ इससे मैं करूँगा, इससे मैं करूँ। जिन्हें ये चीजें ना मिली वह डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे, और जिनको ये चीजें नहीं मिली तो वह पानी लेने के जो डोंगे होते हैं, कटोरियां होती है और गिलास होते हैं, उनको ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े, और सबने क्या किया, सब ले लेके कहाँ पहुंच गए, नल पर, वो टूट पड़े। यहाँ भी घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी किसी के बर्तन में आ सके। और बच्चे छोटे थे तो आपस में लड़ने लगे कि अब कौन पहले पानी भरेगा, अर्थात कौन एक बूंद पानी ले ले। सब में एक दूसरे से बोले पहले मैं लूंगा, पहले मैं लूंगा। तो यहाँ भी युद्ध होने लग गया, अर्थात वो आपस में लड़ने लग गए। टूसम टास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा, भगोने में डोंगे, अर्थात बच्चों में टूसम टास ऐसा ही एक के ऊपर एक रखने लगे। किसी ने बाल्टी पर पतीला रख दिया, तो पतीली पर लोटा रख दिया, भगोने पर डोंगे। पहले तो धक्के चले, और पहले तो एक दूसरे को पानी भरने के लिए धक्के चले, अर्थात उनमें धक्के मुक्की होने लगी। फिर कोहनियां, और फिर उसके बाद कोहनी से धक्का मारने लगे, हाथों की कोहनियों से एक दूसरे के धक्के मारने लगे। उसके बाद बर्तन, और फिर क्या हुआ, फिर तो वो बर्तन से लड़ने लगे। फौरन बड़े भाइयों, और फौरन जल्दी से बड़े जो भाई थे, बहने, मामों और दमदार मौसियाँ, फूफियाँ कुमुक भेजी गई। और फिर क्या था, जो बहुत बड़ा परिवार था उनमें उनके बड़े भाई थे, बहनें थी, उनके मामा थे, और उनकी मौसियाँ, बुआ, सबको एक युद्ध की टोली बनाकर भेजी गई, अर्थात कुमुक युद्ध की सेना, अर्थात उनके बड़े युद्ध के सैनिक बनकर आए। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गए, और फौज मैदान में हथियार फेंक कर वो जो छोटे बच्चे थे इन बड़े बड़ियों को देखकर, और वो अपने बर्तनों को वहीं छोड़कर भाग गए। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, और इस धींगा मुश्ती अर्थात दुक्का मुक्की में जो कुछ बच्चे थे वो क्या हुआ था, कीचड़ में गिर गए, लथपथ हो गए, अर्थात वो कीचड़ से शन गए। जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी, अर्थात बच्चे इतने थे घर में कि उनको
नहलाने के लिए भी नौकरों की संख्या कम पड़ती थी, इतने ज्यादा बच्चे थे घर में। पास के बंगलों से नौकर आए और क्या किया, पास के जो बंगले थे आसपास के, उनमें से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से नहलवाए गए। और 4 आना दिया, पहले के जमाने में तो 4 आना दिया और एक बच्चे पे 4 आना देकर उनको हिसाब से नहलवाए, अर्थात उनको नहलाए नौकरों ने कि 4 आना लेंगे एक बच्चे को नहलाने के। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं। तब जाके एहसास हुआ कि ये सचमुच ये सफाई का जो काम होता है वो अपने बस की नहीं है, और नई पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दे, और कम से कम मुर्गियों ही बंद कर दे, हमसे तो मुर्गियां भी बंद नहीं होती। तो जो लोग काम नहीं करते और उनके घरों में जो नौकर होते हैं, जब वो नहीं आते तो उनको बहुत परेशानी होती है। इसलिए कि अपना काम स्वयं करना चाहिए, आदत होना चाहिए हर काम की, चाहे करे या नहीं। तो जब ये उनके बस की बात नहीं थी, बस शाम ही से जो बांस, जब शाम हुई तो जो बांस छड़ी हाथ पड़ी, बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे दड़बे। और शाम के समय क्या हुआ, बांस की एक छड़ी लकड़ी हाथ में ली और क्या किया, लेकर मुर्गियां हाँकने, अर्थात मुर्गियों को जैसे जानवरों को लकड़ी से अपन लेके आते हैं, चरा के शाम को लाते हैं तो एक लकड़ी हाथ में रखी जाती है और उससे उनको लेके आते हैं, उस प्रकार क्या किया उन लोगों ने। क्योंकि कभी वो काम करते नहीं थे तो उनको पता नहीं था कि मुर्गियों को किस तरह ले जाकर अपने दड़बे में, अर्थात जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है वहाँ ले किस प्रकार ले जाते। तो उन्होंने क्या किया, एक बांस की लकड़ी ली और उससे उन मुर्गियों को हाँकने लगे, बैलों की तरह भैंसों की तरह उनको हाँकने लगे, चल दड़बे चल, अर्थात चल अपने जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है उसको दड़बा बोलते हैं, तो वहाँ ले गए। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था, और क्या महसूस होने लगा उनको कि जैसे मुर्गियां थी उनको भी हमारे विरुद्ध में भड़का रखा था, अर्थात मुर्गियों को भी बता रखा था कि वो भी उठ पटांग इधर उधर कूदने लगी, और अगर मुर्गियों को लकड़ियों से हाँकेंगे तो वो उठ पटांग इधर उधर जाएगी, सही इधर उधर। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, और 2 मुर्गियां ने क्या किया, खीर के जो प्याले थे उन पर आया जो काम करने वाली थी वो चांदी के वर्क लगा रही थी। वो जब मिठाइयाँ वगैरह पे जो सफेद सी एक झिल्ली सी लगाते वो चांदी का वर्क होता है, तो वो उस पे लगा रही थी, दौड़ती फाड़ती हुई निकल गई। तो मुर्गियां क्या हुई, उन प्यालों पे जा गिरी और उसको दौड़ती हुई जैसे उनके पंजे उन पे गिरे तो वो फट गई और वहां से निकल गए। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली है, और तूफान जब मुर्गियां गई तो उनसे वो प्याले खाली हो गए, अर्थात वो गिर गई, फैल गई। और सारी खीर दादी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। और सारी खीर क्या हुआ, उन मुर्गियों के पैरों से पलटकर दादी की जो कामदानी जो काम करने वाली थी उसके दुपट्टे, उसकी जो ओढ़ने की ओढ़नी थी उसके ताजे धुले सिर पर लगी, और वो जो नहा धो के आई थी सिर भी धुला हुआ था, उस पे जाके वो खीर गिर गई। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पायदान में कूद पड़ा, और एक बड़ा सा जो मुर्गा था उसने क्या किया, अम्मा का जो खुला हुआ पायदान था पैर रखने का उस पर कूद पड़ा। खत्ते चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। और खत्ते चूने, जो खत्ता चूना होते हैं, ज्यादा करिए मुस्लिम जो घर होते हैं उनमें चलता है खत्ता चूना, औरतें भी खाती है, तो उन्होंने क्या किया, वो खत्ता चूना पड़ा हुआ था उनके चबाने का होता है, तो उनमें लूथड़े पंजे, उनमें उन्होंने मुर्गियों ने पंजे कर लिए, पैर कर लिए, और उनको लेकर जो नानी थी, नानी अम्मा, बड़ा परिवार था इनका, सब मिलकर रहते थे, तो नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर थी, अर्थात सफेद झक कलर की चादर थी, उस पे पंजे मारता हुआ निकल गया, अर्थात उन पे छाप छाड़ते हुए निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में झपाक मारकर भागी, और एक मुर्गी ने क्या किया,
दाल की जो पतीली, दाल की जो भगोनी थी वो भर के रखी हुई थी, उसमें छपाक मार दी, अर्थात वो उसमें कूद पड़ी और भागी और सीधी जाकर मोरी में से तेजी से पिसली कि सारे कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी। जो छपाक मारकर भागी, सीधी जाकर मोरी में, अर्थात सीधी वो उस पतीली में छपाक मारी, मोरी उससे बोलते जो सकड़े मुंह की गली नाली होती है उससे तेजी से पिसली, उसमें जाके फिसल गए और सारी कीचड़ की हो गए। और वो मुर्गी कीचड़ की होगी, मौसी जी के मुंह पर पड़ी और मौसी जी बैठी थी, उसके मुंह पर जाके वो मुर्गी गिर गई। जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी, और मौसी जी क्या कर रही थी, बैठी बैठी अपने हाथ मुंह धो रही थी, तो मुर्गी जाके कीचड़ की बंधी हुई उनके मुंह पे जा गिरी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी, इधर सारी मुर्गियां कैसी, बेनकेल का ऊंट बनी, चारों तरफ दौड़ रही थी, अर्थात मुर्गियां इधर उधर भग रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी, और एक भी मुर्गी दड़बे में जाने के, अर्थात अपने स्थान पर जाने पर राजी न थी। इधर किसी को सूजी की जो भेड़े आई हुई है, और इधर किसी को याद आए कि जो भेड़े आई है लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए, तो सोचा कि लगे हाथे साथ ही साथ उनको भी क्या करे, दाना खिला दे। दिन भर की भूखी भेड़े दाने के सूप देकर जो सबकी सब झपटी, तो भाग भाग कर जाना कठिन हो गया। अर्थात दिन भर की भूखी थी भेड़े, उनको दिन भर चारा नहीं मिला था, तो जो दाने का सूप, अर्थात जिसमें अपन गेहूं वगैरह अनाज साफ करते हैं उसको सूप कहते हैं, उसको देकर सबकी सब उस पर झपट गई, अर्थात दाने को देकर सबकी सब उस पर झपटी, तो भाग कर जाना कठिन हो गया, अर्थात वहां से जाना कठिन। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, और एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हुई वो कहाँ पहुंच गई, तख्ते पर चढ़ गई। पर भेड़ चाल मशहूर है, पर भेड़ों की जो चाल है वो बहुत मशहूर है। उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई, उनकी नजर तो क्या थी, उस दाने के सूप पर जमी हुई थी, अर्थात उस पर गई हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गए, और फिर उन्होंने क्या किया, भेड़ों ने पलंगों पर कूदती हुई, बर्तन लुढ़काती, बर्तनों को फैलाते हुए साथ साथ वो आगे चढ़ गए, आगे बढ़ गए। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, और तख्त पर जो तख्ता था उस पे उनकी दीदी थी बानी, जिसका नाम बानी था, उसका दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी, और जिस पर क्या था, उस दुपट्टे पर कढ़ाई करने के लिए गोखरी, एक तरह के सितारे होते, चंपा और सलमा सितारे रखकर वो जिससे दुपट्टे की कढ़ाई बुनाई करी जाए, उनको रखकर दीदी, जो उनकी बड़ी दीदी थी बानी, वो मुगलानी नाम था बुआ का, उससे कुछ बातें कर रही थी। भेड़े बहुत निसंकोच सबको रोनती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई, और भेड़ों ने क्या किया, निसंकोच, किसी तरह की संकोच नहीं किया, और सबको रोनती हुई, अर्थात उन पर छंडती हुई और मेंगनियों को करती हुई वो आगे छिड़काव, अर्थात उस पर मेंगनी करती हुई आगे निकल गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गए, और जब भेड़े निकल गई तब उनकी जो दीदी थी उसको पता चला जैसे कोई जर्मनी की जो सेना है वो टैंकों से बमबारों सहित, अर्थात भेड़े जब गुजरी थी तो उन्होंने क्या किया था, उन पर मेंगने कर दी थी, तो मेंगनियों की उपाधियां बमबारों से दी गई है, जैसे कि बमबारों सहित उधर से छापा मारकर, अर्थात उधर से निकल चुकी हो गई। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, जहाँ जहाँ से अर्थात वो दाने गुजरे थे, खाने के दाने, भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई, अर्थात जहाँ जहाँ से दाना लेकर निकले थे वहीं भेड़े किस तरह, कुत्तों की तरह, जिस तरह कुत्ते सूंघकर अपनी चीज तक पहुँचाते, वैसे भेड़े भी उन दानों को देखती हुई वहां पर सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाक के सो रही थी, और हज्जन माँ थी वो एक दुपट्टे से अपनी ओढ़नी से मुंह को ढांक कर सो रही थी। उन पर से तो जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वो सपने में किन महलों की शेर कर रहे।
और उनके ऊपर इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि उनके ऊपर से भेड़ें गुजर रही थी, अर्थात भेड़ें उनके ऊपर से निकल गए और उनको सपने में ऐसा महसूस हो रहा था कि वो महल की सैर कर रही है, अर्थात किसी राजमहल में घूम रही है, भ्रमण कर रही है। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी, और दुपट्टे में उलझी हुई कैसे चिल्लाने लगी, मारो मारो अर्थात इनको भगाओ। इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़े, और इतने में क्या हुआ, भेड़ों को सामने तरकारी व साग सब्जी की जो टोकरी थी वो दिख गई, तो वो दाने को भूल गए और उस पर जा टूटी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोई को दे रही थी, और उधर क्या था, जो दालान था जहाँ पर सब्जियां रखी जाती है, वहां से क्या था, बैठी मटर की फलियां, जो मटर की फली होती है उनको तोलकर रसोई को दे रही थी, रसोइये को दे रही है, अर्थात रसोई में जो काम खाना वाना बनाता है उसको दे रही थी तोल करके कि आज इतनी बनानी। वो अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ खड़ी हुई, और वो क्या करी, उसने अपनी जो साग सब्जी बचाने के लिए वो उनके सामने सीना तान कर, अर्थात वो उनके सामने आ खड़ी हो गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा, और आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस, तब अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो, अर्थात भेड़ों से हमें ऊन वो ऊन प्राप्त होती है, तो वो जो उनके चमड़ी पे रुई जैसी सफेद वो ऊन रहती है, तो उसको जब हम भेड़ को मारते तो ऐसा लगता है जैसे कोई तकिए को कूट रहे हैं। भेड़ को चोट नहीं लगती, और भेड़ को उसकी वजह से उनकी रुई होती है, इस वजह से उनको चोट भी नहीं लगती, ऊन रहती है उनके बालों में, तो उनसे चोट भी नहीं लगती। बिल्कुल ये समझ कर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, अर्थात भेड़ को मारोगे तो ऐसा लगेगा जैसे उससे मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। वह आप ही पर चढ़ बैठेगी, और भेड़ क्या करेगी, आप उसको मारोगे पर वो खुद पर आप ही चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों सहित अपने पेट की कढ़ाई में छोक दी, और थोड़ा सा टाइम लगा कि भेड़ों ने क्या किया, पूरी सब्जियों को छिलके सहित ही अपने पेट के अंदर की जो कढ़ाई में छोक दिया, अर्थात वो खा गई। इधर ये प्रलय मची थी, इधर ये भयंकर तूफान आया हुआ था, उधर दूसरे बच्चे की लापरवाह नहीं थे, और उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी, और बच्चों की भी इतनी बड़ी फौज थी कि उनको रात को खाना नहीं मिलेगा, ये भी धमकी मिल चुकी थी पहले से ही। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए, और उधर बच्चों ने क्या किया, 4 भैंसों का दूध दोहने लग गए, दूध निकालने लग गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े, अर्थात बाल्टी धोई या नहीं धोई, और बाल्टी लेकर 8 हाथ, अर्थात एक भैंस के नीचे 4 व्यक्ति बैठ गए और उनको दूध निकालने लग गए। भैंसे एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर बैठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी, और जब एक साथ इतने सारे को देखेगी भैंस दूध निकालते हुए, तो उन्होंने क्या कहा, चारों पैर से भैंस उचकी और बाल्टी को लात मार दी और दूर जाकर खड़ी हो गई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पछाड़ी बांध दे, और बच्चों ने क्या किया कि ऐसा करते हैं, भैंस दूध नहीं देती है तो ऐसा करते हैं, इसके अगाड़ी आगे के पैर और पीछे के पैर बांध देते हैं, और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए, और फिर इसको काबू में कर लिया जाएगा अपने वश में, और फिर इसका दूध निकाल लिया जाएगा। बस झूले की रस्सी उतार कर भैंस के पैर बांधे, और फिर क्या हुआ, झूला बना हुआ था उसकी रस्सी उतारी और भैंस के पैर बांध दिए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांधे, और पिछले जो 2 पैर थे वो क्या किया, जो चाचा जी सोते थे उनकी चारपाई, उनकी जो खटिया थी उससे बांधे। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी, और अगले दोनों पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी। भैंस चौकन्नी हो गई, और भैंस चौकन्नी हो गई अर्थात भैंस छूटकर जो भागी, तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देखे, तो चाचा जी खाट पे सोए होते, तो जैसे भैंस छूटकर भागी तो चाचा जी ने सोचा कि कोई सपना देख रहे हैं, सपने में देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराए
और फिर क्या हुआ, चारपाई खटिया पानी के ड्रम से टकराए और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे। और तो फिर जब पानी उनके सिर पर गिरा तो उनको लगा कि आंधी तूफान आ गया है, साथ में भूचाल भी आया हुआ है और साथ में भूचाल भयंकर तूफान भी आया है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और फिर जल्दी उनको क्या हुआ, असलियत मालूम पता चल गई और वो पलंग के दोनों पटियां पकड़कर बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। और फिर उन्होंने क्या किया, पलंग के दोनों पटियों को पकड़ लिया, अर्थात पैर के दोनों को पकड़कर जो बच्चे थे बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे, अर्थात इन बच्चों को किसने छोड़ दिया उनको भला बुरा कहने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था और यहाँ पर क्या हुआ, बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी, पीछे पीछे चारपाई और आगे आगे भैंस और पीछे पीछे चारपाई। उस पर बैठे हुए थे चाचा जी, और उस पर कौन बैठे हुए थे, चाचा जी उतर भी नहीं पा रहे थे बेचारे उस खटिया पे से, तो उस पे चाचा जी बैठे हुए थे। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं। और फिर बच्चे क्या कहते हैं कि एक और भूल हो गई, हमने बछड़ा तो खोला ही नहीं, हो सकता है भैंस इसीलिए बकरी हो, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। और फिर क्या किया, उन्होंने तुरंत उस बछड़े को भी खोल दिया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक दे दिए। और फिर क्या हुआ, तीर निशाने पर बैठा अर्थात सही समय पर सही काम किया और बछड़े की ममता अर्थात अपने बछड़े को देखकर व्याकुल होकर दुखी होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया, अर्थात भैंस ने भगना बंद कर दिया। बछड़ा तत्काल जुट गया और बछड़ा तत्काल तुरंत दूने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके और बछड़े ने तत्काल दूध पीने लग गया। तो उसको जो भैंस का दूध निकालने वाले तुरंत क्या किया, गिलास कटोरे लेकर लपके, अर्थात वो भगे, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी और बाल्टी जिसमें बाल्टी में दूध धोते वो तो गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया और बछड़ा तो फिर बागी हो गया, अर्थात फिर भगने लग गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा और कुछ दूध तो जमीन पर गिर गया और फिर कुछ कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारे गिलास कटोरी पर भी पड़ गए और 2-4 धार क्या हुआ, गिलास कटोरी पर भी पड़ गए। बाकी बछड़ा पी गया और बाकी तो बछड़ा पी गया। ये सब कुछ मिनट की 3/4 में हो गया और ये तो कुछ मिनटों के 3/4 में ही ये सब कुछ हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ था, ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे, बच्चे थे और ऐसा घर का ऐसा तूफान मचा हुआ था कि इसमें ऐसा लग रहा था जैसे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे, बच्चे ये सभी नजर आ रहे थे। बच्चे बाहर किए गए और बच्चे फिर बाहर किए गए। मुर्गियां बाग में हकाई गई और मुर्गियों को कहाँ भेजा गया, बाग में। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुंचे गए और जो सब्जियां खा चुकी थी भेड़ें, इसलिए वो दुखी हो रही थी तो उसके आंसू पहुंचे गए। और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी और अम्मा तो बच्चों से इतना दुखी हो गई कि वो तो आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी, अर्थात अपने सामान इकट्ठा कर लिया कि मैं तो घर छोड़ के जा रही हूँ, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो। और अम्मा जी ने तो अपना फैसला सुना दिया कि या तो आप अपने बच्चों का राज करवाओ या फिर मुझे अपने घर में रखो, नहीं तो मैं चली मायके, नहीं तो मैं तो अपने मायके जा रही हूँ, अपनी माँ के घर जा रही हूँ। अम्मा ने चुनौती दे दी, अम्मा ने ये चुनौती दी थी, अर्थात ये धमकी दे दी अम्मा ने। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा कर दिया और अब्बा जी ने क्या किया, सबको एक लाइन में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया और पूरी जो बच्चों की इतनी सारी फौज थी उसको एक लाइन में खड़ा करके बटालियन एक सैनिकों की टुकड़ी बना दी और उसको एक कोर्ट मार्शल में खड़ा युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया, अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। और अब्बा जी ने क्या फरमान सुनाया कि अगर किसी बच्चे ने आज के बाद घर की किसी चीज को हाथ लगाया
तो उसका रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं है। तो ये लीजिए, बच्चों ने क्या बोला, इनको बिल्कुल भी शांति नहीं है। हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। और अब बच्चों ने क्या सोच लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम तो हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, अर्थात हम तो अपने आप पानी भी नहीं पिएंगे। अब तो पानी भी हम जब भी पिएंगे जब हमें कोई पिलाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया है। कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया है। तो कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, उन बच्चों के लिए कहा गया है जो कोई काम नहीं करते। अर्थात इस जो कहानी है इसमें मोटे मोटे उन बच्चों के लिए कहा गया है जो कुछ काम नहीं करते और आलसी तथा कामचोर हो गए। अर्थात उनके लिए कहा गया है जो कुछ काम नहीं करते और आलसी और कामचोर होते हैं, उन बच्चों के लिए मोटे मोटे शब्द का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों के उद्यम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। और बच्चों के उद्यम मचाने के लिए मस्ती मचाई जिसके कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। तो बच्चों के उद्यम मचाने में घर में धूल कीचड़ चारों ओर फैल गया था। और बच्चों ने उद्यम मचाया तो घर में क्या हुआ था, धूल मिट्टी कीचड़ फैल गया था, झाड़ू टूट चुकी थी, घर के बर्तन इधर उधर फैले थे, भेड़ें और मुर्गियां इधर उधर घूम रही थी, बर्तन चादर दूध झाड़ू आदि काफी नुकसान हो गया था। अर्थात बच्चों ने उद्यम मचाया तो चारों तरफ बर्तन झाड़ू मुर्गियां आदि इधर उधर फैल गई थी, इसलिए घर की काफी दुर्दशा हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो। कि या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका क्या परिणाम हुआ। अम्मा ने ये बात कब कही और इसका क्या परिणाम हुआ। ये बात अम्मा ने उस समय कही थी जब बच्चों ने तनख्वाह के लालच में आकर काम करने का निश्चय किया था। ये बात अम्मा ने उस समय कही थी जब बच्चों ने क्या किया, तनख्वाह के लालच में आकर काम करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन काम के नाम पर उन्होंने उद्यम मचाया, लेकिन काम तो नहीं किया और उन्होंने उद्यम मचाया। ऐसा लगने लगा जैसे घर में तूफान आ गया और उनके उद्यम से ऐसा लगने लगा जैसे घर में तूफान आ गया हो। और परिणाम ये हुआ कि अब्बा ने सभी बच्चों को आगे किसी काम को हाथ न लगाने की हिदायत दी। और उनके उद्यम से परेशान होकर उनके जो अब्बा जी थे, पिताजी, उन्होंने ये हुक्म सुनाया कि आगे से कोई भी बच्चा कोई काम के हाथ नहीं लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कामचोर कहानी का क्या संदेश देती है। कि कामचोर जो कहानी है वो हमें क्या संदेश देती है। तो इसका उत्तर है, कामचोर कहानी हमें संदेश देती है कि बच्चों को पूरी तरह नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। कि बच्चों को पूरी तरह नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें बचपन से काम करने की आदत डालनी चाहिए। बच्चों को हमेशा काम करना सिखाना चाहिए, चाहे घर में नौकर हो तब भी काम करवाना चाहिए। बच्चों को आदत डालनी चाहिए ताकि बच्चे कामचोर आलसी तथा माँ बाप के लिए बोझ न बने। ताकि बच्चे आगे चलकर कामचोर आलसी न बने और माँ बाप के लिए बोझ नहीं बने, इसलिए हमेशा बच्चों से काम करवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। क्या बच्चों ने ये उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए पर हम हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। बच्चों द्वारा काम न करने के निर्णय को उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बच्चों ने जो काम निर्णय लिया था कि हिलकर पानी नहीं पिएंगे तो ये उचित नहीं है। ऐसा करने से वे कोई काम नहीं सीखेंगे। अगर वो अपना काम खुद नहीं करेंगे, उठकर पानी भी नहीं पिएंगे, तो वो कुछ काम नहीं सीखेंगे और उनमें आलस्य और कामचोरी तथा निकम्मेपन की प्रवृत्ति आ जाएगी। और काम न करने से बच्चों में क्या है, आलस्य आ जाएगा, कोई काम नहीं कर पाएंगे। और कामचोरी और काम न करना निकम्मापन अर्थात ठाले बेकार बैठे रहने की प्रवृत्ति आदत बन जाएगी और आगे चलकर वो परिवार तथा समाज पर बोझ बन जाएगी। और आगे चलकर ऐसे बच्चे क्या होते हैं, अपने परिवार पर और समाज पर बोझ बन जाते हैं, अर्थात वो कुछ काम करने लायक नहीं रहते। इसलिए हमें हमेशा बच्चों को काम करवाना चाहिए, काम सिखाना चाहिए।
ये 5 क्वेश्चन ही आप अपने नोटबुक में राइट करोगे, लर्न करोगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।